नमस्कार दोस्तों, बुक ऑफ कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी हिंदी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छे घर का संस्कारी लड़का अपने आश्रम को जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु ध्यान लगाए दिखे, जो कि बहुत दिनों से भूखे नजर आते थे। उस लड़के का मन नहीं माना। उस लड़के ने कहा साधु को कि बाबा, तो वो साधु ने कुछ नहीं कहा, वो ध्यान अपना लगाए हुए थे। तो उसने फिर से कहा बाबा, तो उस साधु का ध्यान टूट गया। वह साधु क्रोधित होकर कहने लगा कि पापी, तूने मेरा ध्यान तोड़ा है, इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। तू कल सवेरे का सूरज नहीं देख पाएगा। वो लड़का मुंह लटकाए वहाँ से चला अपने आश्रम को। आश्रम आते ही उसने अपने गुरुजी को बताया ये सारी कहानी। उसके गुरुजी ने उसे कुछ नहीं कहा कि बेटा, रात को जब मैं जाऊँ संन्यास करने तो उस समय खाना लेकर तुम मेरे कमरे में आना। रात के 9 बजे शाम बीती, रात के 9 बजे वो लड़का खाना लेकर अपने गुरुजी के कमरे में गया। उसके गुरुजी ने भोजन किया और बस ये कहा कि बेटा, मेरे चरण दबाओ और मेरे चरण को छोड़कर कहीं मत जाना। सिर्फ मेरे पैरों को दबाओ, मेरे पैरों को छोड़कर मत जाना। तो वो लड़का क्या करता? उसने सोचा कि गुरुजी ने उस बात पर कुछ कहा नहीं, लेकिन वो लड़का क्योंकि संस्कारी था, वो अपने गुरु के चरण दबाने लगा। 10 बजे 11 बजे गुरुजी सो गए, लेकिन वो बच्चा, उनके चरणों को उस बच्चे ने नहीं छोड़ा। रात के जैसे ही 12 बजे एक इंसान आया, कहा कि बाबू चलो, वहाँ तुम्हें किसी ने बुलाया है। उसने कहा कि नहीं, मैं गुरुजी के चरण दबा रहा हूँ। उसने बहुत कोशिश किया, उस आदमी ने, उस बच्चे को ले जाने के लिए, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैंने गुरुजी को वचन दिया है कि मैं रात भर उनके चरणों को दबाऊंगा। जब तक वो मना ना करे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो आदमी गया। कुछ देर बाद एक और आदमी आया, कहा कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हारे लिए घर का खाना लेकर, रात के 2 बजे। उस लड़के ने कहा कि माँ को यहीं भेज दो, मैं नहीं जाने वाला। मैं अपने गुरुजी के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर वो आदमी भी चला गया। कुछ देर बाद उसकी माँ आई। माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। एक थैला जिसमें भोजन की सामग्री थी। माँ ने दिखाते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए भोजन लाया है, आओ भोजन कर लेते हैं। उसने कहा कि माँ, तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो, लेकिन मैंने अपने गुरुजी को वचन दिया है कि रात भर अगर मैं उनके चरणों को छोड़ूंगा नहीं, जब तक वो कहे ना, तब तक मैं उनके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। उसकी माँ ने बहुत कहा, रोई, बट वह कुछ नहीं कहा। उसने अपने गुरुजी के चरणों को दबाना जारी रखा। कुछ देर बाद माँ जब चली गई तो एक आदमी आया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है, चलो जल्दी। तो उसने कहा नहीं, जब तक मेरे गुरु आदेश नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो उस आदमी ने कहा कि अपने गुरु को जगा कर पूछ लो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी इस वक्त सो रहे हैं, मेरे गुरुजी इस वक्त सो रहे हैं, मैं इन्हें इस समय उठाऊंगा नहीं। वो आदमी गया। तब तक आखिर में सवेरे होने लगा। वो लड़का कहने लगा कि दिन का सूरज अब उगने लगा। अब उसे डर था कि अब सवेरे होते ही कहीं मुझे उस साधु के पाप से कुछ हो ना जाए। तब तक वो साधु खुद वहाँ आया और कहा कि बेटा, रात भर जो लोग भी आए थे तुम्हें बुलाने, वह सब मेरी चाल थी, लेकिन बेटा, क्योंकि तुम में संस्कार है,
तुम में संस्कार है, तुम में अपने गुरु के प्रति बहुत संस्कार है, इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आखिर में वो लड़का भी सो गया चरण दबाते दबाते। सवेरे के 8 बजे गुरुजी उठ चुके थे, वो ध्यान लगाए बैठे थे। वो लड़का गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने बोला कि बोलो बेटा। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी, क्या संस्कार ही सबसे बड़ा ताकत है? गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें कहा था कि रात भर मेरे चरणों को दबाते रहना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक छोड़ना नहीं। यह तुम्हारे संस्कार का नतीजा है कि तुम उस साधु के पाप से बच गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी अपने संस्कारों के प्रति उत्सुक रहना चाहिए, कभी अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। तो मैं समित आप लोगों के साथ मिलूंगा फिर दूसरे कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।